गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप हमारा ये देख रहे होंगे क्लास, हमने नंबर सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या पद्धति। ये मेरा थर्ड डे क्लास है। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, ये थर्ड क्लास है। और इसमें जो है, इसके पिछले क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन खुद ब खुद बनाने के लिए दिया था कि आप खुद बना करके हमको बताएंगे। तो आज हम वो दोनों क्वेश्चन आपको उसका सॉल्व भी कराएंगे और आंसर भी बताएंगे। आप अपना मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल इस नाम से है, बैंकर नागेंद्र सर NS मैथ क्लासेज। तो उस पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो भी हम आपको देंगे इस पर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, आपको उसका हल जो है आपको टेलीग्राम पर जा करके आप देख सकते हैं। मैं उसका PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहां पर देख सकते हैं। क्योंकि मैं उसका रिजल्ट फिर आगे नहीं कराऊंगा, टेलीग्राम पर ही जा करके आपको देखना है। क्योंकि हमें आपका समय नहीं लेना है, आपका समय बहुत कीमती है। इसलिए अगर एक प्रकार का क्वेश्चन है तो हम जो है 1-2 क्वेश्चन बताएंगे और आपको सॉल्व डाल देंगे। अगर उससे आपको नहीं क्लियर हुआ तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, फिर उसका भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन हमको बहुत सारी चीजें कम समय में कवरेज करना है ताकि आपकी टाइम की भी बचत हो और आप जो है ज्यादा से ज्यादा चीज समझ सकें, पढ़ सकें। क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या 5-6 में पढ़ रहे हैं, जो कि आराम से आप पढ़िए, सभी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। उतना टाइम नहीं है आपके पास। टाइम बहुत ही कीमती है, इसलिए हम जो है आगे से वैसा ही करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वहां जो हल रहेगा कैसे हुआ है तो वो हम आपको बता देंगे। आधारित क्वेश्चन ही देंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आइए आप क्लास हम शुरू करते हैं। तो इसका हम सॉल्व बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 पर पावर 2n - 1, 2 पर पावर n + 2। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है हम अच्छा, इसमें हम जो है ये क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ कॉमा दिए हैं और कॉमा से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन 1 में है। देखिए ऐसा नहीं है। यहीं पर आप क्या किए हैं आप देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो इसमें आप जो है पहले ये करेंगे। कॉमा का मतलब क्या हुआ कि आप ये डिवाइडेड बाई है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 1 नहीं है, ये डिवाइडेड बाई है। क्योंकि हमने डिवाइडेड नहीं दिया तो हमको, इसलिए मैं सोचा कि भाई आपको डिवाइडेड नहीं दिया, कहीं आप ऐसा ना समझ लें कि साथ में क्वेश्चन है। तो ये डिवाइडेड करेंगे 2 पर पावर n + 2। अब क्या करेंगे हम, अब n का मान हम यहाँ पर रख देंगे अपने मन से। तो n का मान हम क्या रखेंगे, n का मान यहाँ पर 1 रखेंगे। अपने मन से रखना है, मन से रख के देखना है। आपको n का ही मान ज्ञात करना है। अब आप सोचेंगे अपने से 1 रख देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। यहाँ पर 3 पर पावर अब n रखे मान, तो 2 × 1 और क्या होगा यहाँ पर -1। और यहाँ पर फिर n का मान रखेंगे 2 पर पावर n प्लस क्या होगा, 2 पर पावर n + 2 है ना, तो n + 2 ये इसके ऊपर है, ठीक है। अब क्या होगा, 3 पर पावर 2n, 2 × n है तो 3 पर पावर ये क्या होगा 2 होगा। यहाँ गुणा की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए दे दिया है, बट यहाँ पर जरूरत नहीं है। -1 बटे में ये 2 और पावर 1 + 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 3। अब क्या होगा, 3 पर पावर 2 यानी 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 - 1 बटे 8 यानी 8/8 यानी क्या होगा, अब कटेगा तो क्या आएगा 0 या 1, कुछ भी। अगर कट गया ऐसे 0 या 8 एकम 8 तो 1 भी आएगा। अब कहेंगे कि आपने 1 रखा तो 1 आ गया, नहीं। अब 2 भी रखेंगे तो भी ये कट जाएगा, 3 भी रखेंगे तो भी ये कट जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या होता है, इस तरह के सवाल में यही समझने की जरूरत है कि इस तरह के सवाल में जिसका कम मान रखने से अगर वो विभाजित होता है तो वही आंसर माना जाता है। तो इसमें सबसे कम मान 1 होगा।
इसीलिए आपका n बराबर 1 आंसर होगा। समझ गए बात को। अगर इस तरह का सवाल है कि 1 2 3 4 रखने, किसी के भी रखने से सवाल अगर वो विभाजित हो जाता है, तो उस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे कम पूर्णांक वाले मान को लेंगे, और जिसमें 1 है यही 1 आंसर आपका होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका हल जो है हम सभी डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर अपना, इसलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप वहां देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप सभी क्वेश्चन का सॉल्व वहां पर डाला रहेगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिए थे? दूसरा क्वेश्चन दिए थे आपको हम 127, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम जो आपको दिए थे वो 127 दिए थे। 127 पूर्ण विराम किसको कहिए, मतलब यहाँ के बाद अब आगे नहीं बताएंगे इसके बारे में। हमने उस दिन लिखा नहीं था इस चीज को। मैं अंतिम से क्या है, जीरो की अंतिम से जीरो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। पूर्ण विराम का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब इसके बाद आपका आगे नहीं जाएगा, और इस चिन्ह का मतलब ये होता है, इस तरह का चिन्ह का मतलब कि ये 1 से शुरू होगा और डॉट 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 127 तक जाएगा। इस तरह का ये संकेत देता है चिन्ह। क्या देता है संकेत? कि हमारा जो शुरू होगा वो 1 से शुरू होगा, और क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 127। तो 127 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। मैंने ही आपको क्वेश्चन दिया था। अब मैंने इसके बारे में पहले भी आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? ये बोला था कि चूंकि किसी भी तरह का अगर जीरो की संख्या जब ज्ञात करना है, तो जब भी जीरो की संख्या ज्ञात करना है उसमें बताया था आपको कि 2 और 5 यही दोनों अंक हैं जो मिल करके जीरो का निर्माण करते हैं। जीरो मतलब 10 बनता है, 10 में एक जीरो आ जाता है। बाकी आप कोई भी संख्या लेंगे, क्योंकि हमको न्यूनतम संख्या लेना होता है। अब कहेंगे आप कि 4 गुणे 5 भी ले सकते हैं, वो भी जीरो का निर्माण करेगा। लेकिन क्या है, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा, है ना। और आपको इसमें ये भी बताया था कि जब इस तरह की परिस्थिति आ जाए कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इसमें आप कितना जीरो बताएंगे कि कितना जीरो होगा? इसमें बताएंगे वही कि जो कम हो। हमने आपको बताया था कि जो कम हो वही जो है आपका आंसर होगा। तो 5 कम है, 5 2 बार है, तो मतलब 2 जीरो। तो इसीलिए 4 लेने का कोई मतलब नहीं है। हमको न्यूनतम 2 और 5 मिलकर ही जीरो का निर्माण करते हैं। तालबे दिमाग में रखिए 2 और 5 मिलकर ही जीरो का निर्माण करेंगे। अगर हम इसमें 1 से लेकर के 127 तक चलते हैं, तो बताइए इसमें 5 ज्यादा आएगा या 2 ज्यादा आएगा? आप इसको हमको बताइए, इसमें कमेंट में भी बताइएगा कि इसमें 5 ज्यादा आएगा। अभी तो हम सवाल को मना ही दे रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे जो कम आएगा वो 5 आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि 127 जब लेंगे तो 127 को हम 5 से विभाजित करेंगे। किससे विभाजित करेंगे? 5 से विभाजित करेंगे। चूंकि अब देखिए, अब आप क्या कहेंगे, 5 से विभाजित करने से केवल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 आएगा, 25 आएगा और 125 आएगा। जब आप चलेंगे यहां से गुणा करते हुए, आप समझिएगा बहुत बारीकी से क्वेश्चन को, इतना आसान नहीं है, बारीकी से आपको क्वेश्चन को समझना है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं 1 से लेकर 127, इस बीच में क्या आएगा? 5 आएगा, 25 आएगा, 125 आएगा। अब आपको ये भी समझा रहा हूं, जैसे 15 भी आएगा, 35 भी आएगा, 45 भी आएगा, ठीक है, 55 भी आएगा, ऐसे ही आएगा सभी। लेकिन 25 में क्या होगा? 5 गुणे 5, यानी 2 बार 5 आ जाएगा ना। और इसमें क्या होगा? 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 3 बार 5 आ जाएगा। लेकिन बाकी आप देखिए किसी में आएगा नहीं आएगा। इसीलिए
हम यहाँ क्या करेंगे कि 127/5 प्लस 127/25 प्लस 127/125, ठीक है, ये तीनों लेंगे। अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको ये तीनों चीज लेना पड़ेगा, और जब ये तीनों हल करेंगे वही हमारा जो है क्या होगा, अंतिम से जीरो की संख्या होगा। तो इसमें देखिए, इसमें अब शेष फल को नहीं लेते हैं। इसमें क्या होगा, 5 से 127 में 5 से भगा देंगे तो कितना आएगा, 25 5 125, मतलब यहाँ 25 होगा। सिर्फ 25 लेंगे, जो नियरेस्ट हो उसको सिर्फ आपको लेना है, बाकी से मतलब नहीं, क्योंकि हमको जीरो की संख्या ज्ञात करना है। हमको ऐसा नहीं कि उसको सॉल्व करना है, जीरो की संख्या ज्ञात करना है, तो उसको आगे लेके क्या करेंगे। उसी तरह से 25 127 में 25 से देंगे तो 5 आएगा, और फिर 127 से 125 में देंगे तो 1 आएगा, यानी 25 + 5 + 1 कितना होगा, 25 5 30 1 31, और यही होगा आपका आंसर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार का, अगर कुछ भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आए कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप बेशक पूछिए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम आपका कमेंट नहीं देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है। और आपका जो प्यार एवं आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा, तो निश्चित रूप से लाइव क्लास भी लेकर आने वाले हैं हम तुरंत। लेकिन अभी हम आपका जज्बा देखना चाहते हैं कि आपका जज्बा कितना है सवाल को समझने के प्रति। उस जज्बे को दिखाइए। निश्चित रूप से आपका जज्बा और आपका प्यार हमें जो है ये प्रेरित करेगा, और हम आपको लाइव क्लास में बताएंगे सारी चीजें उसी समय, जैसे ही कमेंट करेंगे कैसे क्या है वो भी हम बताएंगे। तो अब देखिए, हम आपको एक सवाल देते हैं, ठीक है। उस सवाल को आप जो है बना करके हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हम उसका यहाँ पर आंसर नहीं बनवाएंगे, नेक्स्ट डे कल के क्लास में हम उसका सॉल्व जो है डाल देंगे टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, बट हम अब यहाँ पर सॉल्व कोई भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे। एक टाइप का क्वेश्चन जो भी रहेगा आपको हम दे देंगे, उसका हल भी, उसका सॉल्व करके क्वेश्चन हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। आप वहां हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, और वहां पर आप देख सकते हैं। अगर वहां पर नहीं समझ में आएगा तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम जो है अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं, जैसे 27 दिया था। 187 ये भी हमने प्रतीक चिन्ह के बारे में बता दिया है, मतलब लास्ट 1 से लेकर के 5 पर पावर n से पूर्णतः विभाजित है, से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो n का मान ज्ञात करें। मैं एक बार बोल दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा आपको फ्रेश ना दिखे, क्योंकि थोड़ा मेरा आदत बहुत ज्यादा बड़ा लिखने की नहीं है, तो इसलिए मैं सवाल को बोल देता हूं। 187 ये पूर्ण विराम जो भी है, ये प्रतीक चिन्ह आपके सामने है, 5 पर पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का मान ज्ञात करें। इसका आंसर चूंकि हम बता नहीं पाएंगे, हम इसका सॉल्विंग क्वेश्चन जो है डाल देंगे, आप वहां देख लीजिएगा, ठीक है। आप नोट कर लिए, नोट कर लीजिए एक बार, तो फिर इसको मैं मिटा देता हूं। अगर नहीं भी नोट कर पाएंगे वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसको बना करके आप खुद मिलान कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप अपना वीडियो में कमेंट बॉक्स में आंसर भी डाल सकते हैं, जिससे हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आपको रहेगा, क्या रहेगा, वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। 179, ठीक है, 5 पर पावर n से पूर्णतः विभाजित है। देखिए, दो क्वेश्चन एक ही टाइप का मैं दिया, से पूर्णतः विभाजित है, से पूर्णतः विभाजित है, तो n का मान ज्ञात करें। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, n का मान ज्ञात करें।
बताइएगा, सेम क्वेश्चन है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा उस क्वेश्चन को देख करके, और आप खुद हल करिएगा। पहले यहाँ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन वीडियो पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को हल करिएगा, तब देखिएगा मजा आएगा। उसके बाद देखिएगा, तब आपको क्वेश्चन तुरंत समझ में भी आएगा। देखिए, हमारे वीडियो को केवल देख लेने से, केवल देख भर लेने से फिर उसका फायदा नहीं होने वाला है। देख लीजिएगा, फिर 10 दिन बाद वो भूल जाएगा। तो इसलिए जो भी पढ़ाई करिए, ये मैं एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं आप लोगों को। अगर आप देख रहे हैं वीडियो किसी भी टीचर का, बहुत बड़े बड़े टीचर हों, उनकी मैं भी बात कर रहा हूं, अगर उनका वीडियो सिर्फ आप देख रहे हैं और पढ़ाई का वीडियो बस देखते जा रहे हैं, सोच रहे हैं उससे हम जो है बहुत नॉलेज अर्न कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ नहीं होगा। आपको अगर नॉलेज भी होगा तब भी आप उसको, उस वीडियो को देखने का कोई लाभ नहीं होगा, जब तक से आप उस वीडियो को पॉज करके या उस वीडियो का रिमाइंड करके या कॉपी पर नहीं लिखते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। चाहे हमारी वीडियो को देख लीजिए, हम बना रहे हैं, सामने आपको लगेगा अरे आसान है, अब तो बना लेंगे। आप पहले से जानते हैं, बात अलग है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम खाली देख करके ये हो जाएगा, तो फिर मुश्किल है। इसलिए वीडियो को पॉज करिए। देखिए, हम क्वेश्चन दे रहे हैं √x + 2, √x + 2, √x + 2, √x + 2, ठीक है, √x + 2, √x + 2, √x + 2 बराबर x है। क्वेश्चन नहीं है, बराबर x है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। अब देखिए, आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, यहीं पर वीडियो का पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पहले बनाइए। अगर बिल्कुल नहीं जानते हैं तब क्वेश्चन मत रोकिए, तब एक बार देख लीजिए। देखने के बाद फिर वीडियो को पॉज कीजिए और फिर बनाइए। ऐसा नहीं कि हम देख लिया हो, ऐसे आराम से, तो आराम से बन जाएगा। देखिए, आप देख के आज नहीं अगर विश्वास है ना, तो देख लीजिए, देखने के 10 दिन बाद फिर बनाइएगा इस क्वेश्चन को। आपसे पक्का मैं कह रहा हूं नहीं बनेगा। 10 दिन बाद क्या, 5 दिन बाद नहीं बनेगा। अगर बना दीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ बना दिए। अगर नहीं आता है बिल्कुल, तो आता है तब तो कोई बात नहीं, तब तो ठीक है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ऐसा ही, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने से कोई चेंजिंग नहीं होगा, आपको पता ही है। मान लीजिए इधर लिखा है 4, इधर लिखा है 5, सपोज है। अगर इधर हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिए तो क्या मान में कुछ आंसर होगा, 8, 10, फिर कट के 4, 5 हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अपने मन से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी इसको हिंदी में वो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे हम, तो क्या होगा, ये √x + 2 है, तो क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, ओनली x + 2 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये अभी रह जाएगा, क्योंकि एक ही पर हम वर्ग करेंगे ना, सभी पर तो करेंगे नहीं। तो x + 2 × x + 2 ऐसे ही लिखते जाएंगे, ऐसे ही डॉट 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 रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डॉट 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 क्वेश्चन है, माने डॉट 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 यहाँ पर भी आ जाएगा बराबर x। ध्यान दीजिएगा, डॉट डॉट रहेगा। अब इसका करने का पर्पस क्या होगा, यहाँ पर x² होगा, x नहीं, क्योंकि इधर हमें स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से ऐसा होगा। अब क्या है कि x + 2 ये लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे आप बताइए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे आप बताइए। ठीक है, मैं बता रहा हूं, यहाँ पर जो है, यहाँ क्या देख रहे हैं, √x + 2, √x + 2, √x + 2, √x + 2 बराबर x, मतलब इसका मान क्या होगा, x होगा। तो हम यहाँ पर यही सेम चीज है, √x + 2, डॉट 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 डॉट, तो इसका लिख सकते हैं हम x बराबर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको क्या होगा, यहाँ पर
x प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ऐसा हमने ये आपको समझाने के लिए पर्पस से कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसको कोष्टक मत मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कोष्टक नहीं था, ये हटेगा तो ये बाहर रहेगा सिर्फ। आपको समझाने के पर्पस से मैं लिख दिया था, नहीं तो बहुत बच्चे सोचेंगे कि दोनों में होगा, ऐसा नहीं है। x प्लस 2, क्योंकि x प्लस 2 है, बाहर होगा तो x प्लस 2 होगा, कोष्टक में नहीं, कोष्टक में होने से फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए हम जो आपको बता रहे थे ना, देखिए यहाँ पर 2x प्लस x है, हम भी ध्यान नहीं दिए, तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस x है, इसको हम मिटाते हैं, 2x प्लस x बराबर 3x, ये डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर, अब x स्क्वायर है मतलब एक x से x कट जाए, x बराबर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि वहां पर हम ध्यान नहीं दिए कि x प्लस 2x डायरेक्ट 3x हो जाएगा, तो उसके इधर लाने की जरूरत ही नहीं है, तो x बराबर 3 हमारा आंसर होगा। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भी है आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप उसको देखिए, क्वेश्चन को देखने के बाद जो है आप अगर एकदम नहीं जानते हैं तो उसको एक बार देख के उसको सॉल्व कीजिए, अदरवाइज फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मैं एक बार नहीं 10 बार बोल सकता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। अगला क्वेश्चन है 1000 पर पावर 1000 पर पावर 1000 एवं 800 पर पावर 1500, ठीक है। 1000 पर पावर 1000 एवं 800 पर पावर 1500 में कौन बड़ा है, में कौन बड़ा है, बताइए, में कौन बड़ा है। बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए दो विधि हो सकता है। जैसे एक विधि तो ये है कि जिसका पावर बड़ा वो बड़ा होता है, जैसे 800 के पावर 1500 है, 800 के पावर 1500 है, तो ये बड़ा है किससे, 1000 के पावर 1000 से, ठीक है, एक हो गया। दूसरी विधि एक बेस विधि भी होता है। ये तो पावर विधि मैंने बता दिया कि पावर में जो बड़ा हो गया वो जो है आपका बड़ा छोटा हो गया। एक बेस विधि होगा, जैसे मान लीजिए 500 का हम स्क्वायर कर दिए का स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं, यहां पर करिए 1000, क्या करेंगे 1000 के पावर 2 का पावर 500, ऐसे करिए, तब 500 गुना 1000 होगा। 1000 के पावर 2 के पावर 500, और इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे 800 का पावर 3, 800, यह क्लियर लिखते हैं 800 के पावर 3 का पावर 500। कोई दिक्कत, 500 में 2 गुणा 1000, 500 में 3 का गुणा होगा 1500। ये दूसरी विधि है। फर्स्ट विधि से मान लीजिए हो गया कि फर्स्ट विधि क्या था, फर्स्ट विधि था कि जिसका पावर बड़ा होता है, जिसका पावर बड़ा होता है वही बड़ा माना जाता है, वही बिग आपको माना जाएगा कि वो बड़ा है। दूसरी विधि जो है, ये दूसरी विधि है, सेकेंड विधि। सेकेंड विधि क्या है, बेस देखा जाएगा, किसका बेस का पावर जो है बड़ा है, इसमें बेस क्यों 800 का पावर 3, ये बड़ा हो गया 3, 1000 पावर 1 स्क्वायर, देख लीजिए आप 8 तरीके ऐसे भी मतलब ज्यादा जाएगा, आप इस तरह से भी मिलान कर सकते हैं। तो इस विधि में भी अगर ये जो बड़ा है यहाँ पर, वो भी आपका हो जाएगा कि वो बड़ा है। तो समझ गए, बेस विधि भी है और यहाँ पर भी इस विधि से भी आप देख सकते हैं किसका पावर बड़ा है। तो पावर ही ले लेंगे, आसान है, क्यों बेस में तब्दील करेंगे, उसमें तो और काम पड़ जाएगा। परीक्षा में इतना अपने पास टाइम नहीं होता है कि मतलब हम ज्यादा उसमें दिमाग लगाएं, हमको तो बस सवाल से मतलब है। हम लोग का एक टीचर जो पढ़ाते थे, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और जब मैथ
पढ़ रहे थे, पटना में एक ख्याति टीचर है, ठीक है। तो उनके पास जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो एक चीज बताते थे, यही चीज बोलते थे, चाहे मजाक के तौर पर लीजिए चाहे कुछ भी, कि वो बोलते थे कि भगवान हमारे बच्चे को कुछ भी मत आए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको कुछ आए ही मत। तो जब आदमी ये फर्स्ट वर्ड सुनता था तो शॉक्ड हो जाता था कि भाई क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड वर्ड बोलते थे वो खुश कर देता था, और ये बोलते थे कि वो उनको वही क्वेश्चन आए जो एग्जाम में आया हो, बस वही बन जाए। तो भाई उतने से ही मतलब है, बात तो सही है कि जो एग्जाम में आना है बन जाए। नहीं तो बहुत लोग वो बोलते थे कि विद्वान बनना है तो बनो, तो विद्वान बनने का रियली बात है कि कोई ऐसा नहीं है। हमारा तो जो लक्ष्य है, जो एम है, वो मिलना चाहिए। अगर हमारा एम है कि हम बैंकर बने, हम स्टेट गवर्नमेंट में जो भी जॉब हम चाहते हैं वो पोस्ट मिले, जो भी हमारा लक्ष्य, इंजीनियर का सपना है, ठीक है, या हम IIM की तैयारी कर रहे हैं, जहां भी जाने की सपना है, तो उस सपने से मेन मतलब होता है कि भाई वही चीज मिले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बनाइए, आप बनाइएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आप बनाइएगा और इसका सॉल्व जो है देखना होगा, तो जाके आप देख लीजिए। 1000 पर पावर क्या है, 1000, ठीक है, एवं 1001 पर पावर 999 है, गड़बड़ाना नहीं है, 999 में कौन बड़ा है, ये आप बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमारे हौसले का उत्साहवर्धन करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप जरूर बताइएगा हमें, ताकि जितना ही आप हमें कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमारा उत्साहवर्धन होगा, और उतना ही हम आपको चीजें, क्योंकि मैथ ही नहीं, एवरी कंपटीशन का भी लेकर आएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, एवरीथिंग आपको हम बताएंगे। तो ये जो है, अब ये आप बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, उसको भी आप ही बनाएंगे, ठीक है। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, 200 पर पावर 300, ठीक है, उसके बाद 300 पर पावर 200, और उसके बाद जो है 400 पर पावर 150। 300 पर पावर 200, 400 पर पावर 150 में कौन बड़ा है। इसको भी सजाइए। आरोही क्रम पढ़े हैं ना सब, घटते क्रम, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही मतलब घटते, आरोही मतलब बढ़ते। तो आप आरोही क्रम में इसको लिख सकते हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, छोटा से उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो आप इसको बनाएंगे और इसका सॉल्व जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां जो है हमारा लिंक है, वहां पर जा करके आप देख सकते हैं। इसका PDF हम वहां पर डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। तब अगला क्वेश्चन हम जो है लेकर चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, वो रहेगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हम क्वेश्चन आपको देना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारा रहेगा आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है। x का वर्ग, अभी पूरा बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं। x का वर्ग y के घन के समानुपाती है। x का वर्ग y के घन के समानुपाती है, समानुपाती, ठीक है, समानुपाती है। तो x का वर्ग y के घन के समानुपाती है, तो x एवं y के बीच संबंध ज्ञात करें। x एवं y के बीच, x एवं y के बीच संबंध ज्ञात करें। दिया हुआ है, जबकि x बराबर 2 और y बराबर 3 है यहां पर, जबकि x बराबर 2 और y बराबर 3 है। अब चूंकि प्रश्न से क्या है, प्रश्न से आपको क्या लगता है, यहाँ पर x का वर्ग y के घन के समानुपाती है, मीन्स क्या हुआ, x का वर्ग
वाई के घन के समानुपाती, एक्स स्क्वायर समानुपाती वाई क्यूब, ऐसे ही लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर समानुपाती वाई क्यूब लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक्स का वर्ग वाई के घन के समानुपाती है। अब कह रहा है एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात करें, क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं के वाई क्यूब। अब आप कहेंगे के कैसे आएगा, तो के जो है इस तरह में के क्या कहा जाता है कि के एक कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट नियतांक इसको बोलते हैं, कांस्टेंट नियतांक है, कांस्टेंट नियतांक है। के बराबर अगर हम के का 1 मान रखते हैं तो सेम होगा, लेकिन मतलब के माना जाता है इसलिए हमने रखा कि एक कांस्टेंट नियतांक है शब्द, इसलिए के एक्स बराबर के वाई क्यू हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मान लाना है, बीच संबंध ज्ञात करना है उन दोनों के बीच। तो अब x का मान क्या है 2 और y का मान क्या है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 स्क्वायर बराबर k इंटू 3 क्यूब। अब क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर बराबर 4 और k इंटू 27, तो k बराबर क्या हो जाएगा 4/27, ये होगा ना k बराबर 4/27। तो हमने क्या किया, k का मान ले रख दिया, ऐसे x भी रख सकते हैं, है ना, x y क्यूब, लेकिन k हमने रख दिया। कोई भी कांस्टेंट नियतांक मानेंगे तो k बराबर ये आ गया। अब इसलिए क्या होगा, प्रश्न से, अब प्रश्न से आइए, प्रश्न से क्या है, प्रश्न से है एक्स स्क्वायर बराबर के वाई क्यूब, हमने देखा यही है ना, एक्स स्क्वायर बराबर के वाई क्यूब। तो के वाई क्यूब, के का मान ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 4/27 वाई क्यूब। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 एक्स स्क्वायर बराबर 4y क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच संबंध जो हमारा x और y के बीच संबंध होगा, यही होगा 27 एक्स बराबर 4y क्यूब, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच x और y के बीच हमारा यही संबंध बनेगा। तो आपको एक प्रश्न क्लियर हो गया। अब आप इसमें फंसेंगे कि ये कांस्टेंट नियतांक है, तो k नहीं x भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है। और यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का और y के घन के समानुपाती है, तो यहाँ ये रख दिए, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, अगर कोई भी डाउट है तो जरूर हमसे पूछें। तो बच्चों देखिए, आज जो है यहीं पर हमारा क्लास का एंड होगा, और आज हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हैं बीच बीच में, तो उस क्वेश्चन को आप हल करके जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हमारा अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि उससे क्या होता है कि हौसला बढ़ेगा, उत्साहवर्धन होगा, और हम आपको जो है नए हौसले के साथ नई ऊंचाइयों को, आपके सपनों को पूरा करने के लिए डेली क्लास यूट्यूब पर हम देते रहेंगे। तब तक के लिए आपको उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।